Hello students, myself Ayush Sharma from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School. Your class first, subject SST, chapter number 11. Today is your topic safety rules. आज हम कौन सा टॉपिक की बात करेंगे? सेफ्टी रूल्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स का मतलब कि हमारी नियम क्या होते हैं, सावधानी के, हमारी सुरक्षा के नियम क्या हैं। तो आज के हमारे लर्निंग पॉइंट्स है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मतलब सेफ्टी रूल्स का जो है हमें फॉलो करने चाहिए सेफ्टी रूल्स। तो द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर इज़ कॉल्ड सेफ्टी। तो जितने भी तरह के हमारे खतरे हैं, डेंजर्स हैं, खतरे हैं, उनसे सेफ रहने के लिए, बचने के लिए जो चीज़ होती है वो क्या है? हमारी सेफ्टी है, सुरक्षा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड सेफ्टी। देयर आर मैनी थिंग्स चिल्ड्रन शुड बी केयरफुल अबाउट। तो केयरफुल अबाउट मतलब हमें इसके बारे में केयरफुल रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम केयरफुल हैं, हम एकदम सावधान हैं, तो वी कैन लिव सेफली। हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेफली, सुरक्षित रह सकते हैं। वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द सेफ्टी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली होकर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इसकी इंस्ट्रक्शंस माननी चाहिए। रोड पे हमें इधर उधर मतलब भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। आपका हाईवे होता है, काफ़ी सारे आपके ट्रैफिक वहाँ पे होता है और बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो हमें वहाँ पे खेलना नहीं चाहिए और सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमें किस किस तरीके से, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। बी सेफ एट होम, बी सेफ एट स्कूल, बी सेफ ऑन रोड, बी सेफ एट प्ले। हमें कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आता है बी सेफ एट होम। हम अपने घर पर किस तरीके से सेफ रह सकते हैं? तो डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस। हमें क्या करना चाहिए? हमें देखो, जो घर में हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, वायर्स होती हैं, तार होते हैं बिजली के या स्विच होते हैं, उसको हमें नहीं छूना चाहिए। सेकंड, डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स। जैसे शार्प थिंग मतलब नुकीली चीज़ें हैं, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। जैसे सच एज नाइफ, चाकू, सीज़र, कैंची एंड ब्लेड्स। जो ब्लेड्स होते हैं, ये सारी हमारी नुकीली चीज़ें हैं, तो इसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, हाथ में नहीं लेना चाहिए सब कुछ। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और गैस लाइटर्स। हमें मैच स्टिक्स मतलब माचिस, जो जिससे हम आग जलाते हैं, और गैस लाइटर्स, जिसे हम गैस जलाते हैं, जो जिस पे हम खाना बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? घर पर सुरक्षित रहने का एक रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो बी सेफ एट होम, इसमें हमारे ये 3 हमारे टॉपिक थे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, सीजर एंड ब्लेड्स, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और गैस लाइटर्स। ओके, तो इसका हमें पालन करना चाहिए। ये हमारे क्या है? सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। ये हमारे सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अब घर में कहीं भी कोई तार है, वायर है, तो उसमें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट हो सकता है। अब करंट होगा तो हमें चोट भी लग सकती है। ओके, तो डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। हमें चाकू है, सीज़र, कैंची वगैरह है, ब्लेड्स वगैरह है, इससे हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकीले चीज़ होते हैं, जिसको टच करने से, छूने से या गलत इस्तेमाल करने से हमारा हाथ कट वट भी सकता है और हमें चोट लग सकती है और ब्लड आ सकता है। तो नेक्स्ट है वी सेफ एट स्कूल। हम स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द स्कूल वैन। आप सभी स्कूल में, मतलब स्कूल आते हैं, बस से आते हैं, स्कूल से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो बस में क्या है? विंडोज़ होती हैं, तो हम विंडोज़ के पास बैठते हैं, बट हमें जो है अपना मतलब हाथ या मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये क्या है? हमारे स्कूल के सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग आता है। डू नॉट जंप ऑफ डेस्क एंड चेयर। हमें जो स्कूल में बेंचेस होती हैं, डेस्क होते हैं, चेयर होते हैं, उसके ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप जंप कर रहे होगे, आपका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और आप नीचे गिर जाओगे, जिससे कि आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो आप लोग अभी किड्स हो, आपकी बोन्स जो है इतनी मजबूत नहीं है, तो ज़रा सा भी गिरने पर आपके बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये क्या है, एक डेंजर है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे हम सेफली रह सकते हैं। डू नॉट शार्पन योर पेंसिल विद अ ब्लेड। तो पेंसिल को शार्प करने के लिए हमेशा शार्पनर होता है, उसी का यूज़ करना चाहिए। हमें किसी भी ब्लेड से या कुछ अदर उससे हमें पेंसिल शार्प नहीं करनी चाहिए। यूज़ अ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल। हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए, शार्पनर का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो बी सेफ एट स्कूल। स्कूल में सेफ रहने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या, कि जब हम बस से जा रहे हैं स्कूल या स्कूल से घर जाते हैं बस में, तो बस की विंडो पे बैठने के बावजूद हमें हाथ या मुंह अपना विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए। सेकंड, डू नॉट जंप ऑफ डेस्क एंड चेयर्स। हमें जंप नहीं करनी चाहिए डेस्क पे और शार्पनर से पेंसिल शार्प करनी चाहिए। फिर थर्ड हमारा आता है बी सेफ ऑन रोड। हम सड़क पर किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, सेफ चल सकते हैं, ओके, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो और हमें चोट ना लगे। तो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। तो अधिकतर हाईवेज जो होते हैं या ट्रैफिक रोड्स होती हैं, उसमें जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। तो हमेशा जो हम रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करने का मतलब होता है कि इधर साइड से रोड के उधर साइड दूसरी साइड जाना। तो हमेशा हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे। जेब्रा क्रॉसिंग होती है ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइनिंग वाली। तो जब गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, ट्रैफिक रुका हुआ होता है, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए। तो डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। हमें सड़कों पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए और भागना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम उसे टकरा जाएंगे और हम चोट लग सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट थ्रो बनाना पील्स ऑन द रोड। बनाना पील्स मतलब केले का छिलका। हम कुछ भी खाते हैं या केला खाते हैं, केले के छिलके हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो केले के छिलके से हमारा पैर स्लिप हो जाता है या कोई भी चीज़ होती है वो स्लिप हो जाती है। तो हमें केले के छिलके को, बनाना पील्स को इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए। तो बी सेफ ऑन रोड। रोड पर सेफ रहने की हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। फर्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड जो क्रॉस करनी चाहिए वो जेब्रा क्रॉसिंग पर करनी चाहिए। सेकंड, डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए और भागना भी नहीं चाहिए, जिससे कि हमें चोट ना लगे और हम सेफ रह सकते हैं। खेलने के लिए तो प्लेग्राउंड होता है ना, तो ऐसे ही बनाना पील्स भी हमें इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। फिर हमारा आता है बी सेफ एट प्ले। मतलब हम खेलते समय कैसे सेफ रह सकते हैं। अब आप स्कूल में रहते हो, स्कूल में भी प्लेग्राउंड होता है, वहाँ खेलते हैं। घर पर जाते हैं, घर पर भी आप खेलते हो, बाहर खेलते हो, कॉलोनी में, पार्क में खेलते हैं, तो वहाँ भी कुछ हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को, जिससे कि हम सेफ रह सकें। तो बी सेफ एट प्ले। खेलते समय हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, तो आइए देखिए। फर्स्ट है डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विम। वी नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग। तो झूला होता है स्विंग। तो हम जब कोई दूसरा स्विंग कर रहा हो, आप पिक्चर में देख सकते हो, कोई झूल रहा हो तो सामने उसके नहीं आना चाहिए, आप टकरा जाओगे और वो तो स्पीडली आएगा आपकी तरफ और आप गिर जाओगे। फिर है सेकंड, डू नॉट पुश ईच अदर इन द प्लेग्राउंड। अधिकतर आदत होती है, हैबिट होती है कि बच्चे धक्का देते हैं दूसरे को खेलते समय, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जिसको धक्का दे रहा है वो गिर के मुँह के बल गिरेगा और उसके टीथ भी टूट सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर इन द प्लेग्राउंड। हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज ओबे रूल्स ऑफ द गेम। कोई भी आप गेम खेलते हो, उस गेम के कोई ना कोई रूल्स ज़रूर होते हैं। अगर आप रूल्स ब्रेक करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है या और भी कुछ हो सकता है। तो हमेशा जो है गेम्स के रूल्स का पालन करना चाहिए। ऑलवेज ओबे रूल्स ऑफ द गेम।
ओके, तो ये क्या था, बी सेफ एट प्ले, खेलते समय जो थे हमारे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स थे। ये कुछ थिंग्स थी जो हमें खेलते समय, प्ले करते समय याद रखनी चाहिए। ओके, तो इसके आगे हमारा टॉपिक आता है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आप लोगों ने अभी ज़्यादा जानते नहीं होंगे। तो हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं या बड़े बड़े हाईवेज़ पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स एक पिलर होता है, उसमें ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं। लाइट्स जो हमारी होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। ट्रैफिक लाइट्स हैव 3 कलर्स। ओके, ट्रैफिक लाइट्स हैव 3 कलर्स। 3 कलर्स की होती हैं। फर्स्ट रेड लाइट, रेड लाइट जो है, रेड लाइट सेज स्टॉप। येलो लाइट सेज वेट। ग्रीन लाइट सेज गो। तो ये ट्रैफिक लाइट्स ये बताने के लिए होती हैं कि जब रेड लाइट आपकी जलेगी तो रेड लाइट जो कहती है वो कहती है स्टॉप, तो सारा ट्रैफिक जो होगा, जो भी गाड़ी वाड़ी होंगी वो सब रुक जाती हैं। येलो लाइट सेज वेट, येलो लाइट जब जलेगी तो वो कहेगी वेट, रुको। ग्रीन लाइट सेज गो, ग्रीन लाइट बजते ही, मतलब ग्रीन लाइट होते ही वो गाड़ियाँ चलने लगेंगी। तो ये क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स के। तो ये ट्रैफिक लाइट हमें बताती है कि हमें कब रुकना है, कब हमें रेडी रहना है जाने के लिए, रेडी टू गो। एंड थर्ड ग्रीन लाइट हमें बताती है कि हमें कब जाना है। तो जब रेड लाइट होती है, गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, तो जो पैदल जाने वाले लोग हैं, तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो जैसे बी सेफ ऑन रोड, रोड के सेफ्टी रूल्स में था ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम तभी क्रॉस करते हैं जब ट्रैफिक रुका हुआ होता है, मतलब ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड कलर की हुई हुई होती है। जब वो रेड कलर की हुई हुई होती है तो गाड़ियाँ सब रुकी हुई होती हैं, उस समय हमें रोड पार कर लेनी चाहिए। मतलब हम, अगर हमें इस साइड से रोड के उस साइड जाना है तो हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर स्कूल चैनल एंड like this video. Thank you.